Hey guys, attention everyone. Please welcome our judges. Chef Deven Khanna, Chef Faraz Khan and Chef Simran Kaur. लखनऊ वालों को हम दुबई वालों का आदाब। आपका ये शहर लखनऊ अपने में एक नायाब शहर है। इस शहर में पकने वाले खाने की खुशबू जब पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए दुबई पहुंचती है ना, तो हमारे 5 स्टार होटल के किचन को भी महका के चहका देती है। इसी खुशबू की तलाश में हम दुबई से लखनऊ आए हैं ताकि हम उस नायाब पकवानों के कारीगर को अपने साथ ले जा सके। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इस कॉन्टेस्ट के सारे राउंड जीतेगा वो जीतेगा पूरे 20 लाख रुपए। ना सिर्फ इतना ही, साथ ही हमारे दुबई के 5 स्टार होटल की किचन संभालने का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी। Okay, hurry up guys. तो आज हमारे कंपटीशन का पहला राउंड है। Do it fast. क्या हुआ? आपने अब तक कोई तैयारी नहीं की, एप्रन तक नहीं पहना, बाकी लोगों को देखिए। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि दरअसल हमने कोई तैयारी नहीं की। इतना बड़ा शो है और आप बिना तैयारी के आ गए। आपको पता है ना, आज हमारे कंपटीशन का पहला राउंड और आज यहाँ से सिर्फ 5 लोग चुने जाएंगे और वही 5 लोग अगला राउंड क्वालिफाई करेंगे। जी मुझे तो लगता है कि आप पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। कबीर, वो 80 लाख रुपए जिसका कर्ज तुम्हें चुकाना है, जिसकी तलवार काजी साहब के सर पे लटकी हुई है। तुमने ही कहा था ना, ये कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज है। कबीर, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया इस फर्ज को पूरा करने का, इसे अपने हाथ से जाने मत दो। कबीर मियाँ का अब तक कोई पता नहीं है। अब हमें जाना होगा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। अंकल, कबीर का कहीं पता नहीं चल रहा है। हमारी ज़ारा से ही बात हुई, उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। मौलाना साहब, देखिए कबीर जैसे ही आता है हम उसे कॉन्फ्रेंस में भेज देंगे। हम चाहते हैं कि तब तक आप इमरान को अपने साथ ले जाइए। बेटा। जी अंकल। देखो बेटा, ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत अहम है। कबीर के मुस्तकबिल को 4 चांद लगा सकता है और ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक वो वहां पर नहीं पहुंचे तुम उसकी जगह पे सब संभाल के रखना। जी अंकल। अल्लाह हाफिज। आइए। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा सकता है? सुबह से ना कोई मैसेज, ना ही खबर। हमें तो लगता है ये सब उस लड़की ज़ारा का किया करा है। जब वो कबीर की जिंदगी के करीब आती है सबका नुकसान होता है, कबीर का भी और हमारा भी। अब्बू, लेकिन अब कबीर और ज़ारा तो दोस्त भी नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि कबीर ज़ारा के साथ नहीं होगा। हिंदुस्तान का मशहूर तरीन शो सबसे लजीज खाना कॉन्टेस्ट इस बार हमारे शहर लखनऊ में होने जा रहा है और आज इस मुकाबले का पहला राउंड है, जिसमें अगले मुकाबले के लिए सिर्फ 5 कंटेस्टेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। मैडम, कहाँ चली आप? तुम्हें सचमुच लगता है कि कबीर उस कॉन्टेस्ट में गया होगा? हाँ, कबीर बिल्कुल वहां हो सकता है, उसका नाम अभी भी लिस्ट में है। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। याद नहीं तो हम याद दिला देते हैं।
कि किस तरीके से उसने तुम्हारे सामने वो एंट्री फॉर्म फाड़ा था, तुम्हारे मुंह पर ही उड़ाया था? भूल गई? शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए ज़रा, और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हौसला तक नहीं था हमारे पास यहाँ इस कंपटीशन में आने के लिए। ज़रा तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए और तुम्हारी वजह से हम सेकेंड राउंड में भी सिलेक्ट हो गए। क्या? तुम्हारी वजह से बस। हाँ वो बार बार हमें कह रहे थे वो प्रेजेंटेशन में हम थोड़ा कमजोर है, यानी हमारा खाना थोड़ा अजीब सा दिखता है, इसलिए उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम करेंगे, तैयारी करेंगे उसके लिए। हम बिल्कुल मेहनत करेंगे, हमें पूरे यकीन है। देखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम जीतोगे, हम है ना तुम्हारे साथ। और ऑल द बेस्ट। ये बहुत हो गई फिजूल की बातें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो फिर हमारे साथ। कॉन्फ्रेंस में जाना है तुम्हें। दूसरे राउंड तक हम पहुंच गए अबू, अपना नाम वापस नहीं ले सकते। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक मकसद के तहत कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश तो कीजिए ना आप। देखिए अबू, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमेशा आप हमारे साथ हैं। अब भी हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आपकी दुआएं हमें दें, आपका साथ हमें दें, हमें टोके ना। ये सब भूल जाओ। शुक्रिया। क्या बात है, कबीर का कुछ पता चला? पता चला ना, सब पता चला, और उस लड़की के मंसूबों का भी पता चला। ज़ारा, उसी ने आपके बेटे को भड़काया है, बरगलाया है, सही राह से उसे भटकाया है उसने। कबीर कहाँ है अबू? नाम रोशन कर रहा है तुम्हारा भाई उस बावर्ची तमाशे में। उसे एक इस्लामिक नौजवान लीडर की शक्ल में कौन कबूल करेगा, बताइए आप। अबू आप गलत सोच रहे हैं अबू। हमारा मकसद कौम का लीडर बनना नहीं है अबू। जो कुछ इल्म हमने हासिल किए वो लोगों तक पहुंचाना, ये हम कर सकते, लेकिन कौम का लीडर। अबू हमने आपको बताया है कि किस मकसद के तहत हम वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम सबके सामने इसका जिक्र नहीं कर सकते, उसमें मुनासिब नहीं है। नहीं, जिक्र करो ना तुम। वैसे भी तो तुम सब कुछ कर रहे हो जो मुनासिब नहीं है। जाओ करो करो करो, जो करना है तुम्हें करो। अबू 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 नहीं नहीं, एक बार हमारी बात सुनिए अबू। हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे अबू। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके खिलाफ जाने की इजाजत हमारा मजहब हमें नहीं देता है। आप हमारे वालिद हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा फर्ज है। लेकिन एक और फर्ज है अबू, हम आपको बता चुके हैं, जो हम निभाने की कोशिश करें, और हमारा मानना है कि वो फर्ज और भी बड़ा है। अबू वो फर्ज है कर्ज की अदायगी। आपको याद है आप हमेशा हमसे क्या कहते थे जब हम छोटे थे? हम और कशान भाई आपके साथ मस्जिद में आते थे। आप हमें बताया करते थे कि कबीर एक कर्ज ना दीमक की तरह होता है, अगर उसे जल्दी चुकाया नहीं जाना तो वो अंदर से एक इंसान को खोखला कर देता है। उसी बात पर आपने हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा सुनाया था। आपको याद है कशान भाई? एक इंसान गुजर गया था और हमारे प्यारे नबी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने ही वाले थे जब उन्होंने पूछा उस इंसान के दोस्तों से, आसपास के करीब लोगों से
कि क्या ये इंसान कर्जदार है, क्योंकि अगर इसके सर पर कर्ज का बोझ है तो वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। आपने हमें बताया कि उसके करीब के लोगों ने नबी पाक को बता दिया कि हाँ, इस इंसान का आज भी एक कर्ज है जो इसने चुकाया नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक इसका कर्ज अदा नहीं होता इस इंसान के ऊपर नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। तो फौरन सब उसके दोस्तों ने मिलकर, आसपास के जो भी लोग जमा थे, उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर वो कर्जा अदा किया था, तब जाके वो नमाज पढ़ी गई थी। अम्मा, आपको इतने सख्त लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। सीधी और सच्ची बात हमेशा सख्त लहजे में ही कही जाती है, और हमने कुछ गलत नहीं कहा। कबीर मियाँ से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, कोई हमारी ज्यादती फायदा थोड़ी ना है जो हमने कबीर मियाँ को फेल कर दिया। अम्मा, ये बात आप अच्छे से जानती हैं। सख्त बात और सच बात मीठे लहजे में भी की जा सकती है। कबीर ने जिस कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो आसान नहीं है अम्मा, वो बहुत बड़ा कंपटीशन है और कबीर की कोई तैयारी नहीं है उसके लिए। इसलिए हम चाहते थे कबीर यहाँ आए, प्रैक्टिस करे। उसे हर तहजीब का खाना बनाना है। अल्लाह ही जाने कि सेकेंड राउंड में उसे देश के किस हिस्से का खाना बनाने को दे दिया जाएगा। हो सकता है कि कोई बंगाली डिश बनाने को बोलते हैं या फिर दिल्ली का कोई पकवान। कबीर की कुछ प्रैक्टिस नहीं हुई है। हम चाहते थे वो यहाँ रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करे, लेकिन अम्मा आपके गुस्से ने ना सारे मंसूबे में पानी फेर दिया। रुको ज़रा, सुबह से 2 बार अब तक कार्गो वाले का फोन आ चुका है। तुमने जो कपड़ों का ऑर्डर लिया है वो पूरा करोगी या नहीं? कार्गो वाला कह रहा था कि ऑर्डर अमेरिका जाना है। कब भेजोगी उसे, कब पूरा करोगी, क्या करोगी, कैसे करोगी, सोचा है तुमने? अपने बारे में ध्यान देना कब शुरू करोगी? दूसरों के मामले में दखलंदाजी देना बंद करो, बहुत हो गया। अम्मा, आप क्या बोल रही हैं? हमें दूसरों की नहीं बल्कि अपने दोस्त की फिक्र है। कबीर हमारा दोस्त है अम्मा। और रही बात ऑर्डर की, तो आज हम पूरा कर लेंगे वो। हमें सलमा बहन से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अम्मी, हो सकता है सलमा खाला ने कुछ गलत बस बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद कुछ गलत बोला ही नहीं। बिल्कुल नहीं। 2 दिन के बाद तुम्हारे मुकाबले का अगला राउंड है। तुम्हें हौसला देने की जरूरत है और एक ही पल में उन्होंने तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिन बचे हमारी कंपटीशन में और सलमा खाला हमारे बारे में ऐसा बोल ही कैसे सकती है? मतलब वो तो हमारी अम्मी नहीं है, वो हमारी उस्ताद है। आप हमारी अम्मी हो, आप हमें एक अम्मी की चश्मे से देख रही हो, इसलिए आपको गलत लग रहा है। सलमा खाला ने कुछ गलत नहीं कहा, नसीहत ही है, अच्छी नसीहत है वो अम्मी। और हमारा हौसला, हम आयशा अहमद के बेटे, इतनी आसानी से हमारा हौसला नहीं टूट सकता अम्मी। ऐसे कैसे वो बोल? अम्मी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? अम्मी बिल्कुल ठीक है रुखसार, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया। मुस्कुराइए। हम मजहबी हो गए, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को खुश रखते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है।
पर क्या करें, सारा की कामयाबी देखकर ये सुकून खत्म होता जा रहा है। या अल्लाह, जब से सबीना खाला ने कबीर और जारा की दोस्ती कराई है ना, हर दिन इन दोनों की दोस्ती इनकी शादी से ज्यादा गहरी होती जा रही है। अगर इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई तो हम फिर किनारे रह जाएंगे। क्या हम मजहबी बने रहे, क्या हम नमाजी बने रहे, अच्छे बने रहे और कबीर को भूल जाएं, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में हमने वो सारी ड्रेसेस चेक की थी, लेकिन अगर फिर भी उनमें कुछ चूक रह गई है तो हम दिल से माफी मांगना चाहते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, माफी से क्या होगा ज़ारा? हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप एक बार वीडियो कॉल पे हमें दिखा दीजिए क्या क्या कमी रह गई है, क्या हुआ है। तो बस आपको एक छोटा सा इंतजाम करना होगा। आप अगर वहाँ कोई टेलर अरेंज कर देना तो हम उसे बता देंगे कहाँ कैसे क्या करना है। आपको जैसी ड्रेसेस चाहिए ना, बिल्कुल वैसी ही मिल जाएंगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको कुछ देर में वीडियो कॉल करते हैं ज़ारा। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया, हम इंतजार करेंगे। शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। अच्छा, वो जो आपने टेलर्स बुलाए थे ना, जिनका इंतज़ाम किया था, उनकी जितनी भी फीस हुई हो वो आप हमारे पेमेंट से काट लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, बात पेमेंट वगैरह की तो है ही नहीं ज़ारा, बात जुबान की है। हमारी जुबान खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आपसे शिकायत की। अगली बार से आप और ध्यान से अपने ड्रेसेस को चेक करके भेजना। जल्द ही आपका अगला ऑर्डर आने वाला है, तैयार रहिए। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें पता है? हाँ। क्या हुआ बेटा? तुम्हें पता है क्या हुआ? हम तो बहुत घबरा। बोलो। रुखसार। अरे रुखसार क्यों? उसको अंदर फिर बताएंगे। रुखसार। 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 रुखसार को छोड़ो, बोलो हुआ अरे क्या? यहाँ तो दूर से
हाँ रुखसार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक हो गया है और वो लोग हमें बोलो। हम जा रहे हैं। वो लोग हमें दूसरा ऑर्डर देने वाले हैं। या अल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत। हमने कहा था ना उनसे फोन करना, एक बार बात कर लेना, कहा था ना तुमसे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दिक्कत यह है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो हमारा सेकंड राउंड शुरू नहीं हो पाएगा। सर मुझे पता है सर, फ्लाइट डिलेड हो गई है सर, लेकिन आप जैसे ही लखनऊ पहुंचे प्लीज प्लीज सर तुरंत आ जाइए, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ हेलो, हाँ तुम वही एयरपोर्ट पे हो ना? हाँ वहीं पे पुतला बनकर खड़े रहना, जैसे ही देवेंद्र खन्ना साहब आए गाड़ी में बैठाओ और वेन्यू पे लेके आओ, ठीक है? जल्दी। हाँ जैसे ही देवेंद्र खन्ना साहब आए गाड़ी में बैठाओ और वेन्यू पे लेके आओ। या अल्लाह, सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले अगर हम कबीर को लेकर वेन्यू पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा? पुरानी सिटी में जाना कहाँ है आपको? आप चलिए, हम आपको बताते हैं। हम जरा देखें तो कि ओल्ड सिटी में कितने गैरेजेस हैं। कबीर इन्हीं में से किसी गैरेज में होगा। लीजिए मैडम जी, पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खूबसूरत मोहतरमा, कैसी हैं आप? हम तो कल के जैसे ही हैं रिजवान मियाँ। बताओ क्यों याद किया? शहबाज अहमद ने अपने बेटे कबीर अहमद को एक गैराज में बंद करके रखा है, बस उसका पता चाहिए था। क्या हम आपको शान फिल्म के अब्दुल नजर आते हैं मोहतरमा, जो सबकी खबर रखता है? नहीं रिजवान मियाँ, आप हमें अब्दुल नहीं बाज नजर आते हैं, जो अपनी शिकार की हर हरकत पर नजर रखता है। तो बताइए, पता मिलेगा या नहीं? मिल सकता है, बताओ क्या करना है? हेलो हेलो सर, हम ज़ारा बोल रहे हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जी आप हमें नहीं जानते, लेकिन हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हमें पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके पहले राउंड में एक कंटेस्टेंट थे कबीर अहमद, हमें बस उनके लिए कुछ बात करनी है। या ऑफ कोर्स, कबीर अहमद, अम्मी का प्यार, बड़ा जायकेदार। जी जी जी, वही वही वही, हमें उनके लिए आपसे कुछ मदद चाहिए। बताइए। असल में सारे कंटेस्टेंट दूसरे राउंड के लिए पहुंच चुके हैं, वेन्यू पे आ चुके हैं, लेकिन कबीर को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सेकंड राउंड तो कभी भी शुरू हो सकता है। अगर सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा तो वेन्यू के सारे गेट्स बंद हो जाएंगे और कबीर को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर उसे आज ही मौका नहीं मिला ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत छोड़ देगा और वो अपनी काबिलियत कभी भी दुनिया को नहीं दिखा पाएगा। आप ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। आप मुझसे चाहती क्या है मोहतरमा? सर, हम चाहते हैं कि आप वेन्यू में बस 1 घंटा लेट पहुँचे। अगर आप लेट पहुँचेंगे तो फिर शो किसी भी तरीके से शुरू नहीं होगा और हम किसी भी तरीके से कबीर को उतनी देर में ले आएंगे। हम वादा करते हैं कबीर उतनी देर में पहुँच जाएगा, बस हमें 1 घंटे का वक्त दे दीजिए सर। वैसे आप कबीर अहमद की हैं कौन? I mean, आपका कबीर अहमद से रिश्ता क्या है? सर, हम दोस्त हैं कबीर के। बस हमारे लिए आप इतना कर दीजिए, बहुत मदद होगी आपकी।
एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई कबीर अहमद नाम के शख्स आए थे क्या? नहीं तो